हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठक गेम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एल्काइल एंड एराइल ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, जो कि यूनिट 4 का है। यूनिट 4 में 2 पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं एनएमएससी सेकंड सेम इनऑर्गेनिक। ओके, ये इनऑर्गेनिक कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को CSIR नेट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है एल्काइन एंड एराइल ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ये आपके थ्योरी एग्जाम में यूनिवर्सिटी के बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं होता क्या है। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मेटल। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट है। ऑर्गेनोमेटलिक जो कंपाउंड है वो क्या है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है किसका, मेटल का। ओके, एंड दिस कंपाउंड मेटल कार्बन बॉन्ड इज प्रेजेंट। ओके, मेटल और कार्बन का बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। देखो यार, स्टेटमेंट तो एकदम सिंपल है, तो अगर मैं हिंदी में ना बताऊं तो भी चलेगा। सिंपल सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है, ऐसे ही समझ आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है दिस कंपाउंड हैव आयनिक और कोवेलेंट लोकलाइज और डीलोकलाइज बॉन्डिंग बिटवीन वन और मोर कार्बन एटम ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप और मॉलिक्यूल एंड ट्रांजिशन लेंथेनाइड एक्टिनाइड या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट अटैच होता है। ठीक है, कार्बन के साथ। हम इसके सिंथेसिस और एग्जाम्पल देखेंगे तो ऐसे ही समझ आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता, मेटल के साथ कोई भी कार्बन ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, देन आता है नेक्स्ट है बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड आर हाइड्रोकार्बन और देयर डेरिवेशन हैंस इन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड जनरली दिस कंपाउंड आर इंक्लूड इन विच और मोर हाइड्रोकार्बन रेडिकल आर डायरेक्टली लिंक्ड विथ मेटल एटम। ओके, ठीक है, तो मेटल एटम के साथ डायरेक्टली लिंक होगा। देन नेक्स्ट है इन दिस रेस्पेक्ट मेटल कार्बाइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल साइनाइड, मेटल कार्बोक्सिलेट एंड आल्सो मेटल कार्बोनिल शुड नॉट बी इंक्लूड इन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में इतना सब इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, देन आ गया metal carbonate and metal carboxylate are not organometallic compound as they do not have metal carbon bond। ओके, तो ये था सिंपल सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्लासिफिकेशन एंड टाइप। क्लासिफिकेशन में देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड आर क्लासिफाई इन द फॉलोइंग ग्रुप। ठीक है, तो 3 टाइप में डिवाइड है। फर्स्ट है आयोनिक, सेकंड है सिग्मा बॉन्डेड कोवेलेंट, थर्ड है पाई बॉन्डेड कोवेलेंट कंपाउंड। ओके, देन देखते हैं सिंथेसिस ऑफ मेटल एराइल कंपाउंड। इसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो, ये है एक एल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, मतलब कि एल्काइल में हम लिए हैं यहाँ पे CH3, तो मेथाइल हो गया। ठीक है, तो मेथाइल ब्रोमाइड का अगर लिथियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो इंट्रोडक्शन में क्या बोला था मैं कि मेटल के साथ कोई कार्बन अटैच होगा। ठीक है, मेटल कार्बन का बॉन्ड होगा, तो मेटल यहाँ पे लिथियम हो गया और ये कार्बन है। ठीक है, तो इसके साथ अटैच है। ठीक है, बाकी जो बचा वो लिथियम ब्रोमाइड। ठीक है, एक सिंथेसिस। सेकंड है मेथाइल लिथियम का हम लोग टंगस्टन और क्लोरीन 6 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये टंगस्टन के साथ मेथाइल जुड़ जाएगा, मेटल के साथ एक कार्बन अटैच हो जाएगा और जो बचेगा वो लिथियम और क्लोरीन के 6 मॉलिक्यूल। ठीक है, एंड ये है गैलियम क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल जब रिएक्शन करेगा ट्राईमेथिल एल्यूमिनियम के साथ के 3 मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, ओवरऑल तो ये फिर से बनाएगा मेथाइल के 3 मॉलिक्यूल गैलियम के साथ अटैच हो गया। ठीक है, तो बाकी जो बचा ये प्रोडक्ट है। ठीक है, देन नेक्स्ट है C2H5I एथाइल आयोडाइड के साथ जब रिएक्शन करेंगे आयरन और डाई मेथाइल के साथ तो फिर से बना लेगा एक मेटल और कार्बन का बॉन्ड। ठीक है, जो आयरन है मेटल में और बॉन्ड कार्बन में है एथाइल, सॉरी हाँ एथाइल ही है, मेथाइल तो CH3 एथाइल है। ठीक है, जो बचा वो प्रोडक्ट। ठीक है, आयोडीन के साथ 2 मॉलिक्यूल मेथाइल का। ठीक है, देन ये सब भी सिमिलर रिएक्शन है। देन ये कुछ हटके है, इसमें क्या होता है साइक्लोपेंटाडाइन 2 मॉलिक्यूल मेटल के साथ, मेटल और क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा 2RLi। ठीक है, एल्किल लिथियम के साथ, तो ये बनाएगा। इसको दोनों को ओपन करके लिख दिया गया है साइक्लोपेंटाडाइन को, मेटल तो है ही
और ये एल्काइल के दोनों एल्काइल आके इधर जुड़ जाता है, एक गैस फॉर्म में एक बेस फॉर्म में, और बचा क्या, 2 क्लोरीन बचा और 2 लिथियम बचा, तो 2 क्लोरीन 2 लिथियम बाहर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये होता है आपके एल्काइल एंड एराइल ऑफ ट्रांजिशन मेटल का सिंपल सा इंट्रोडक्शन, सिंथेसिस एंड टाइप। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार एक लाइक करते ज़रूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।